नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में किस बात की चर्चा की जा रही है यह आपको पता भी नहीं होगा। क्या मीडिया में ट्रम्प के लगाए गए टैरिफ से भारत पर कितना असर हुआ या कितना असर होगा, या हमारे रोजगार पर जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं या हमारा व्यापार जो अमेरिका में व्यापार कर रहा है उस पर कितना असर होगा, आपको कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं मिलेगी। यही कुछ मीडिया पहले था जब ट्रम्प के साथ इस तरह का व्यवहार करता था कि बिल्कुल ऐसे लगता था कि ट्रम्प का व्यवहार भारत के प्रति कितना है, और जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ लगाया तो टैरिफ पर भी भारत का मीडिया आपको फायदे गिनाने लगा। यहाँ तक कि ऐसी बात भी कहने लगी कि टैरिफ लगाने से भारत को फायदा होगा और महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी, यहाँ नहीं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको किस तरह से या तो मूर्ख समझा जा रहा है या वो बहुत ज्यादा समझदार अपने आप को मानते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप उन बातों को बढ़ावा दें जो आपसे जुड़ी हुई हो। तो क्या आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप की धमकियों के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अडानी के खिलाफ अमेरिकी जांच चल रही है, ऐसे में मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। मोदी का AA के साथ क्या संबंध, ये उजागर हो चुका है। पिछले साल अमेरिका में अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस आरोप पत्र के अनुसार अडानी की कंपनी भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट गलत तरीके से हासिल किए थे। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। इसकी जांच जारी है। 31 जुलाई को राहुल बोले थे कि इंडियन इकोनॉमी मर चुकी, इसे मोदी ने मारा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताने पर कहा कि मुझे खुशी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैक्ट बताया। राहुल ने कहा कि पूरी दुनिया जानती कि भाजपा ने अडानी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ट्रम्प सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। संसद के मानसून सत्र का आज 13वां दिन था। राज्यसभा और लोकसभा को 7 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले गुरुवार सुबह दोनों सदन शुरू होते ही विपक्ष ने बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले में हंगामा शुरू कर दिया। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांग की कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्यसभा में बिहार SIR पर चर्चा करने की मांग की है। आपने कर्नाटक में IPL की जीत पर हुई भगदड़ में आपने देखा होगा कि मीडिया ने किस तरह से आपको कवरेज किया और किस तरह से मीडिया ने एक एक पल की खबर, कौन पीड़ित थे, पीड़ित के परिवार वालों पर क्या बीत रही थी, उसकी आपने एक एक खबर देखी। लेकिन सीहोर में बुधवार को पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबरेश्वर धाम में कावड़ यात्रा में शामिल होने आए 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों का नाम चतुर सिंह और पिता भूरा पांचवल गुजरात और ईश्वर सिंह रोहतक हरियाणा के निवासी है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत कुबरेश्वर धाम में अचानक चक्कर खाकर गिरने से हुई, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत एक होटल के सामने खड़े खड़े गिर जाने से हुई। जी हाँ, हरियाणा की सुनीता नाम की एक महिला कावड़ ले जाते समय भोपाल इंदौर हाईवे पर गिरने से घायल हो गई और इसी तरह से मौत हुई। लेकिन आप मीडिया पर कहीं पर भी इसकी उतनी गजब की कवरेज नहीं देखेंगे जो कर्नाटक आप IPL की भगदड़ में देखी थी। कर्नाटक की भगदड़ में हर उस व्यक्ति का बयान था, मीडिया ने लिया था जो वहां पीड़ित थे। आपको यहाँ एक भी पीड़ित के परिवार का, किसी भी पीड़ित के परिवार का आपको बयान नहीं मिलेगा। यही अंतर आपको समझना है। सोने के दाम आज यानी 6 अगस्त को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 376 रुपए बढ़कर 1,0452 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले सोने का भाव 1,76,000 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,063 रुपए बढ़कर 1,13,485 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,12,422 रुपए पर थी। वहीं 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपए ऑल टाइम हाई बनाया था। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने हमला कर दिया। रोहित द्विवेदी नाम के युवक ने पहले स्वामी प्रसाद को माला पहनाई, फिर सिर पर पीछे से हाथ मारकर भागने लगा।
स्वामी प्रसाद अचानक चीखे तो कार्यकर्ता अलर्ट हो गए। उन्होंने मौके से भाग रहे युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया। उसे गिराकर बुरी तरह से मारपीट की गई। सुरक्षा कर्मियों ने उसे बचा लिया गया। आप अपने बच्चों को संभाल कर रखिए, क्योंकि जिस तरह से मीडिया आपको पेश कर रहा है, आपको किस तरह से बनाया जा रहा है, इसकी भी एक ये मिसाल हो सकती है। जब उस भीड़ ने जब उसको मारा और जब उसको पकड़ा तो उसकी वजह बताई, जो आप सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। हमले की वजह पूछने पर उसने कहा कि मैं करणी सेना से जुड़ा हूं। स्वामी प्रसाद ने ब्राह्मण जाति को कई बार गाली दी, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, भगवान राम के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए हमला किया। स्वामी प्रसाद फतेहपुर जा रहे थे, रास्ते में रायबरेली में रुके थे, तभी उन पर हमला हुआ। महाराष्ट्र सरकार के विधि एवं न्याय विभाग से आरटीआई के जवाब में मिली जानकारी में खुलासा हुआ कि 2008 में मालेगांव बम धमाके के मामले में पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं करेगी। इस निर्णय को अंतिम मानते हुए उसे चुनौती नहीं देने का निर्णय किया है। वहीं दूसरी तरफ 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों की कई बोगियों में 7 धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दोष मुक्त किए गए आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार ने 22 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसके बाद उस पर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे भी लगा दिया। इन दोनों ही मामलों में सरकार के अलग अलग रुख को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार बम धमाकों जैसी गंभीर मामलों में भी दोहरे मापदंड को अपना रही है, यानी इससे आपके बच्चे बिगड़ेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए अभी भी वक्त है कि अपने बच्चों को संभाल कर रखें। उनको किस प्रकार से छूट दी गई है या छूट दी जा रही है, यह आपके बच्चों के भविष्य पर असर डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे। अब कोर्ट के राहुल गांधी के सच्चे भारतीय होने पर किए गए कमेंट को लेकर शिवसेना यूबीटी का बयान सामने आया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में सामना में कोर्ट के इस बयान को लेकर कई सवाल उठाए। पत्र में कहा गया कि अदालत ने अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी की सच्ची भारतीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और इसे हर तरह से गलत कहा जाना चाहिए। पत्र में सरकार पर निशाना साधा गया है कि पत्र में कहा गया कि 2014 के बाद देश में एक गलत परिभाषा आम हो गई है कि जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाता है वह देशभक्त और जो सरकार पर सवाल उठाता है वह देशद्रोही है। इसी कसौटी के आधार पर केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार ने देशभक्ति का सर्टिफिकेट और देशद्रोही का ठप्पा मारना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ दल की यह व्यापक परिभाषा की सरकार से सवाल करने वाले भारत के नागरिक हो ही नहीं सकते, कम से कम देश की संवैधानिक संस्थाओं द्वारा खारिज कर दी जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं दिख रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। यह दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। यह 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। मोदी इससे पहले 2018 में वहां गए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का यह छठा चीन दौरा होगा, जो 70 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा चीन यात्रा है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।